तो लेक्सिकल एनालिसिस भी इसको हम बोल सकते हैं या फिर इसको स्कैनिंग भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है या जो कैरेक्टर स्ट्रीम है उसको स्कैन करेगा। तो जैसे कि ये हम एक सैंपल लेते हैं, ये एक सैंपल स्टेटमेंट लेते हैं और उसको देखते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है ना। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा कि आपका जो लेक्सिम्स को पैटर्न से मैच करेगा और अगर लेक्सिम्स पैटर्न से मैच हो जाएगा तो आपका वो टोकन जनरेट कर देगा। अब देखिए लेक्सिम्स क्या होता है, लेक्सिम्स आपका होता है, तो लेक्सिकल एनालिसिस भी इसको हम बोल सकते हैं या फिर इसको स्कैनिंग भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है या जो कैरेक्टर स्ट्रीम है उसको स्कैन करेगा। तो जैसे कि ये हम एक सैंपल लेते हैं, ये एक सैंपल स्टेटमेंट लेते हैं और उसको देखते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है ना। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा कि आपका जो लेक्सिम्स को पैटर्न से मैच करेगा और अगर लेक्सिम्स पैटर्न से मैच हो जाएगा तो आपका वो टोकन जनरेट कर देगा। अब देखिए लेक्सिम्स क्या होता है, लेक्सिम्स आपका होता है आपके सोर्स प्रोग्राम में जो मीनिंगफुल कैरेक्टर स्ट्रीम होगा उसको हम लेक्सिम्स बोलेंगे, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेक्सिम्स क्या है, लेक्सिम्स आपके सोर्स प्रोग्राम में जो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है उसको हम लेक्सिम्स बोल रहे हैं। तो यहां पर आपका एक चीज नोट कीजिए कि जो पैटर्न होता है वो पैटर्न आपका कंपाइलर में पहले से सेव होता है। जैसे कि मान लीजिए हम इंट को लेते हैं, ये इंट जो है ये कंपाइलर में पहले से सेव होगा, ठीक है ना। तो ये पैटर्न जो इंट है ये आपका कंपाइलर में पहले से सेव होगा। और मान लीजिए आपने प्रोग्राम में यूज किया हुआ है इंट ए आपने यूज किया हुआ है, तो ये लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा, ठीक है ना, इसको स्कैन करेगा। ये क्या है, ये अभी लेक्सिम्स है क्योंकि ये इसको स्कैन कर रहा है। तो लेक्सिम्स क्या हो जाएगा, लेक्सिम्स हो जाएगा आपका ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इन सोर्स प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इन सोर्स प्रोग्राम, या आप बोल सकते हैं मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन सोर्स प्रोग्राम। तो ये आपके लेक्सिम्स है, अभी ये पैटर्न के लिए आप मैच कर रहे हैं। तो मैच कैसे होगा, ये आपका ये डीएफए होगा, इसके लिए जो आपका इसको मैच करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये स्टार्टिंग स्टेट है, आपका यहाँ पर आई आएगा, फिर आपका एन आएगा, फिर आपका यहाँ पर टी आएगा, ठीक है ना। तो इसके पैटर्न के लिए आपका एक डीएफए होगा और आप इस तरीके से इसको मैच करते जाएंगे। तो अगर इंट के बाद अगर आपको ब्लैंक स्पेस मिलता है, इंट के बाद अगर आपको ब्लैंक स्पेस मिलता है तो आपका ये जो लेक्सिम्स है जिसको कि आप सोर्स प्रोग्राम में स्कैन कर रहे हैं, ये लेक्सिम्स इस पैटर्न से मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इंट के बाद आपको ब्लैंक स्पेस मिलता है तो आपका ये लेक्सिम्स इस पैटर्न से मैच कर जाएगा। तो हम ऐसा बोलेंगे कि इसके लिए एक टोकन जनरेट हो जाएगा। तो इसके लिए फिर आपका एक टोकन जनरेट होगा। इसी तरीके से इंट के बाद ब्लैंक, इसी तरीके से इस ए के लिए भी आपका एक टोकन जनरेट हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आपके कंपाइलर में कुछ पैटर्न्स होंगे और हम जब इस सोर्स प्रोग्राम को स्कैन करेंगे, ठीक है ना, जब सोर्स प्रोग्राम को स्कैन करेंगे तो कुछ लेक्सिम्स होंगे, उन लेक्सिम्स को हम उन लेक्सिम्स को हम इन पैटर्न से मैच करेंगे और अगर आपका ये लेक्सिम्स इस पैटर्न से मैच कर जाता है तो हम उसके लिए टोकन जनरेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम व्हाइल लेते हैं, कीवर्ड आपका व्हाइल लेते हैं, तो व्हाइल आपका ये पैटर्न और पहले से आपका कंपाइलर में सेव होगा, ठीक है ना। तो इसको मैच कैसे करेंगे, पहले मान लीजिए आपका W आया, फिर H आया, फिर मान लीजिए आपका I आया, फिर मान लीजिए आपका L आया, फिर मान लीजिए आपका E आता है। ये जो लेक्सिम्स है ये इस पैटर्न से मैच हो जाएगा तो फिर इस व्हाइल के लिए आपका एक टोकन जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि आपका जो सोर्स प्रोग्राम है उसको ये लेक्सिकल एनालाइजर स्कैन करेगा, ठीक है ना, उसको स्कैन करेगा और आपके लेक्सिम्स को लेगा। लेक्सिम्स क्या है, आपका मीनिंगफुल सीक्वेंस, ठीक है ना, मीनिंगफुल कैरेक्टर सीक्वेंस। तो अगर वो जो लेक्सिम्स है वो अगर किसी पैटर्न से मैच कर जाएंगे तो उनके लिए ये टोकन जनरेट कर देगा। अब जरा इसको देखते हैं, यहां पर क्या होगा, लेक्सिकल एनालाइजर जब इसको स्कैन कर रहा होगा, देखिए ये जो फ्लोट है ये एक पैटर्न से मैच हो जाएगा, ये जो फ्लोट लेक्सिम्स है ये एक पैटर्न से मैच हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोट आपका कंपाइलर में ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है ना, फ्लोट आपका पैटर्न ऑलरेडी कंपाइलर में स्टोर है तो ये फ्लोट उससे मैच हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फ्लोट के लिए एक टोकन जनरेट हो जाएगा, इस फ्लोट के लिए एक टोकन जनरेट हो जाएगा। लेक्सिम्स ये आपका जो कंपाइलर है इसको स्कैन करेगा, ठीक है ना, इसको स्कैन कर रहा है और इस लेक्सिम्स को वो मान लीजिए पैटर्न के लिए चेक कर रहा है, क्योंकि ये क्या आपका एक मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। तो ये मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आपका एक पैटर्न से मैच कर जाएगा तो इसके लिए एक टोकन बन जाएगा। तो फ्लोट के लिए आपका एक टोकन बन जाएगा। उसके बाद में एक टोकन बनेगा आपका एक्स के लिए, ठीक है ना, तो ये एक्स के लिए आपका दूसरा टोकन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये फ्लोट तो कंपाइलर को पता था, ठीक है ना, ये फ्लोट जो है ये कंपाइलर को पता था,
लेकिन ये जो x जो है ये x कंपाइलर को नहीं पता है। तो जो भी चीज अगर इंफॉर्मेशन अगर कंपाइलर को नहीं पता है उस इंफॉर्मेशन को कंपाइलर इस सिंबल टेबल में स्टोर करेगा, ठीक है ना। देखिए कुछ चीजें तो कंपाइलर को पहले से पता होगी, जैसे कि ऑपरेटर हो गया, प्लस ऑपरेटर हो गया, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया या एस्ट्रिक ऑपरेटर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको कंपाइलर में पहले से आपका कंपाइलर को पहले से पता होता है। या कीवर्ड्स हो गए, इफ हो गया, व्हाइल हो गया, फॉर हो गया, ये कंपाइलर में पहले से स्टोर होते हैं। तो जो चीजें कंपाइलर को पहले से पता है उसको हम सिंबल टेबल में स्टोर नहीं करते हैं, लेकिन जो भी चीजें कंपाइलर को नहीं पता है या कोई नई चीज कंपाइलर को मिलती है वो उस इंफॉर्मेशन को सिंबल टेबल में स्टोर करेगा। तो यहां पर कंपाइलर को ये पता लगा कि ये जो x है ये एक आइडेंटिफायर है और जिसका की टाइप फ्लोट है, तो ये कंपाइलर को पहले से नहीं पता था, तो इसकी एंट्री हम सिंबल टेबल में करेंगे। तो x के लिए एक टोकन बनेगा, मान लीजिए इसका सीरियल नंबर आपका 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर वेरिएबल नेम क्या हो जाएगा, वेरिएबल नेम हो जाएगा x और इसका टाइप हो जाएगा फ्लोट। तो इसकी एंट्री आपका सिंबल टेबल में हो जाएगी। कॉमा के लिए आपका एक टोकन बनेगा, क्योंकि कॉमा जो है वो आपका एक पैटर्न से मैच हो जाएगा, ठीक है। आपका इस ए के लिए एक टोकन जनरेट होगा, क्योंकि ए क्या है, ए भी आपका एक आइडेंटिफायर है। तो वेरिएबल नेम हो जाएगा ए, इसका टाइप क्या हो जाएगा, इसका टाइप हो जाएगा फ्लोट, और मान लीजिए कि इसका सीरियल नंबर है आपका 2, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका एक टोकन जनरेट हुआ। फिर इसके लिए, इस कॉमा के लिए आपका एक टोकन जनरेट होगा। फिर इसी तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं इस बी के लिए, आइडेंटिफायर बी के लिए भी आपका एक टोकन जनरेट होगा। मान लीजिए इसका है सीरियल नंबर 3 और वेरिएबल नेम है यहाँ पर बी और इसका टाइप हो जाएगा फ्लोट, ठीक है ना। और फिर आपका सेमीकोलन के लिए भी आप ये टोकन जनरेट करेंगे। तो ये आपका स्कैनिंग होती जा रही है और आपकी जो कैरेक्टर स्ट्रीम है वो टोकन स्ट्रीम में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है ना। आपका सोर्स प्रोग्राम को ये स्कैनर स्कैन कर रहा है और ये कैरेक्टर स्ट्रीम को कन्वर्ट करता जा रहा है आपके टोकन स्ट्रीम में। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टोकन, सेकंड टोकन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ पैटर्न से आपका मैच करता जा रहा है और उसके लिए आपका ये टोकन क्रिएट करते जा रहा है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस में अगर मान लीजिए उसको कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस न्यू इंफॉर्मेशन को ये सिंबल टेबल में स्टोर भी करता हुआ जा रहा है। अब देखिए यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर देखिए फिर x के लिए एक टोकन क्रिएट होगा, इस इक्वल टू के लिए एक टोकन क्रिएट होगा, इस a के लिए एक टोकन क्रिएट होगा, प्लस के लिए b के लिए क्रिएट होगा, एस्ट्रिक के लिए क्रिएट होगा और इस 60 के लिए टोकन क्रिएट होगा। यहां पर एक बात और नोट कीजिए, ये सिंगल डिजिट के लिए टोकन क्रिएट नहीं होगा, ग्रुप ऑफ डिजिट के लिए टोकन क्रिएट होगा। जैसे कि मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं 500, तो इस पूरे 500 के लिए आपका एक टोकन जनरेट होगा, ठीक है ना। तो सिंगल डिजिट के लिए नहीं होगा, आपके उस पूरे नंबर के लिए आपका एक टोकन जनरेट होगा। अब देखिए जो टोकन है उसमें दो वैल्यू होगी, पर जो टोकन जनरेट होगा वो टोकन की फॉर्म कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है ना। जो आप टोकन जनरेट कर रहे हैं उस टोकन की फॉर्म कुछ इस टाइप से होगी। तो फर्स्ट इसका फील्ड हो जाएगा टोकन नेम और सेकंड फील्ड हो जाएगा एट्रीब्यूट वैल्यू। तो जरा इसके लिए बताइए, ये देखिए ये कंपाइलर को नोन है, कंपाइलर को पता है कि x जो है वो एक आइडेंटिफायर है जिसका की टाइप फ्लोट है, ठीक है ना। देखिए यहां से उसने स्कैन किया था और ये सारी इंफॉर्मेशन कंपाइलर को न्यू थी, x, a और b ये सारी इंफॉर्मेशन कंपाइलर के लिए न्यू थी, तो उनकी एंट्री उसने इस सिंबल टेबल में आपका कर दी थी, ठीक है ना। तो अब आपको ये पता है कि ये जो है ये जो टोकन जनरेट हुआ है इस टोकन का नेम क्या है, ये टोकन आपका एक आइडेंटिफायर है। तो आपका फर्स्ट फील्ड हो जाएगा आइडेंटिफायर और इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू क्या है, एट्रीब्यूट वैल्यू है आपका सिंबल टेबल में कहां पर स्टोर्ड है, सिंबल टेबल में सीरियल नंबर 1 पर स्टोर्ड है। तो ये आपका फर्स्ट टोकन हो जाएगा, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ID1 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू के लिए आपका एक दूसरा टोकन बनेगा। इस असाइनमेंट ऑपरेटर को देखिए, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसमें ये आपको कंपाइलर को पता है कि ये जो इज इक्वल टू है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू क्या होगी, एट्रीब्यूट वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये कंपाइलर को पहले से नोन है, असाइनमेंट ऑपरेटर कंपाइलर को पहले से नोन है, तो इसकी एंट्री वो सिंबल टेबल में नहीं करेगा। तो जो भी चीज कंपाइलर को पहले से पता है उन सभी की एंट्री वो सिंबल टेबल, उनकी एंट्री वो सिंबल टेबल में नहीं करेगा। सिंबल टेबल में कंपाइलर केवल उन्हीं एंट्रीज को करेगा जो उसको पहले से नोन नहीं होंगी। तो जैसे कि x जो था कंपाइलर को पहले से नोन नहीं था, इसलिए उसने सिंबल टेबल में इसकी एंट्री की। असाइनमेंट ऑपरेटर उसको पहले से नेम है तो उसने इसकी एंट्री यहां पर नहीं की। तो जो कंपाइलर को पहले से नोन होगा वहां पर आपका ये फर्स्ट फील्ड होगा, केवल ये फर्स्ट फील्ड होगा टोकन नेम, वहां पर आपका कोई भी एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं होगी। एट्रीब्यूट वैल्यू क्या बताती है, एट्रीब्यूट वैल्यू बताती है आपका सिंबल टेबल में मैपिंग को, सिंबल टेबल में मैपिंग को बताती है। जैसे कि ये जो आपका x है ये सिंबल टेबल में आपका फर्स्ट पोजीशन पर है, तो ये आपका एट्रीब्यूट वैल्यू जो है ये मैपिंग को बता रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कंपाइलर को पहले से नोन है तो इसका कोई एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं होगी। फिर थर्ड टोकन है आपका a, स्मॉल a, तो यहां पर ये आपका क्या है, टोकन नेम क्या हो जाएगा, टोकन नेम ये एक आइडेंटिफायर है और इसकी जो मैपिंग अगर आप सिंबल टेबल से करेंगे तो ये कहां पर स्टोर है, आपका 2 पर स्टोर है, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड टोकन हो जाएगा, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ID2। अब देखिए ये प्लस ऑपरेटर लीजिए, ये प्लस ऑपरेटर इसको पहले से नोन है तो इसकी सिंबल टेबल में कोई एंट्री नहीं
नहीं होगी तो यहाँ पर इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट टोकन देखते हैं बी को। यहाँ पर आपका जो ये जो बी जो है ये आपका आइडेंटिफायर है, तो आपका टोकन नेम हो जाएगा आइडेंटिफायर, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक आइडेंटिफायर है, तो टोकन नेम हो जाएगा आइडेंटिफायर। और इसकी सिंबल टेबल में एंट्री कहाँ है, इसकी सिंबल टेबल में एंट्री 3 पर है, तो एट्रीब्यूट वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 3, ठीक है ना। फिर आपका एक टोकन जनरेट होगा एस्ट्रिक के लिए, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर के लिए, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर के लिए आपका एक टोकन जनरेट हुआ है। अब ये आपका एट्रीब्यूट वैल्यू यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये आपका सिंबल टेबल में स्टोर नहीं है। उसी तरीके से आप ये 60 के लिए आपका एक टोकन जनरेट होगा, और ये आपका ये 60 के लिए आपका टोकन जनरेट होगा। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ID2 प्लस ID3 एस्ट्रिक 60। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर ने करेक्टर स्ट्रीम को कन्वर्ट कर दिया है टोकन स्ट्रीम में। तो करेक्टर स्ट्रीम आपका कन्वर्ट हो चुकी है टोकन स्ट्रीम में, और ये सिंबल टेबल में भी आपका कुछ अपडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिए कि ये जो लेक्सिम्स की जो पैटर्न से जो हम मैचिंग करा रहे हैं, वहां पर हम लॉन्गेस्ट मैचिंग का रूल लेंगे, ठीक है ना। लेक्सिम्स की जो हम पैटर्न से मैचिंग करा रहे हैं उसमें हम लॉन्गेस्ट मैचिंग वाला रूल फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऑपरेटर आपका प्लस भी होता है और दूसरा ऑपरेटर प्लस प्लस भी होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम a प्लस बी यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका अगर ये वाला ऑपरेटर होगा तो प्लस आने के बाद आपको ऑपरेंड मिल जाएगा, अगर ये वाला ऑपरेटर होगा तो प्लस आने के बाद आपको ऑपरेंड मिल जाएगा। तो फिर इस केस में आपका प्लस के लिए एक टोकन बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्लस प्लस आई है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये आपका लेक्सिम्स है, तो आपका पहला प्लस आएगा, फिर उसके बाद में आपका ये अगर आपको ऑपरेंड नहीं मिलता है और आपको ऑपरेंड नहीं मिलता है और अगर आपको फिर से प्लस मिल जाता है और फिर उसके बाद अगर आपको ऑपरेंड मिलता है, तो फिर आपका ये प्लस प्लस आपका एक टोकन क्रिएट होगा, प्लस प्लस के लिए एक टोकन क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा है कि यहां पर हमने लॉन्गेस्ट मैचिंग के लिए इसको चेक कराया है, क्योंकि एक आपका ये सिंगल प्लस भी हो सकता है, डबल प्लस भी हो सकता है। तो अगर ये इस टाइप का होगा तो फिर वहां पर सिंगल प्लस के लिए टोकन क्रिएट होगा, और अगर ये प्लस प्लस है तो फिर उसके लिए ये प्लस प्लस के लिए आप एक टोकन जनरेट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट मैच जहां पर हो रहा होगा आप उस लॉन्गेस्ट मैच को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि प्लस प्लस आई के केस में, प्लस प्लस आई के केस में आप ये फर्स्ट प्लस को देख के इसके लिए टोकन जनरेट कर देंगे। देखिए प्लस प्लस आई के केस में जब ये आपका स्कैन कर रहा होगा तो ये लेक्सिम्स इस समय पर क्या है, लेक्सिम्स इस समय पर प्लस है, तो ये आपका एक पैटर्न से मैच कर चुका है, ये आपका लेक्सिम्स प्लस एक पैटर्न से मैच कर चुका है। लेकिन हम इसके लिए टोकन क्रिएट नहीं करेंगे, हम आगे जाकर और चेक करेंगे, तो फर्दर चेक करेंगे हम, ठीक है ना। तो फिर हमने देखा कि प्लस प्लस, ये प्लस प्लस भी आपका एक पैटर्न से मैच कर जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आपका आए तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये प्लस प्लस जो है आपका ये एक प्लस प्लस वाले पैटर्न से मैच हो चुका है। तो फिर हम टोकन बनाएंगे इस पूरे प्लस प्लस के लिए, ठीक है ना। तो इस पूरी प्रोसेस में हम लॉन्गेस्ट मैच वाला रूल को फॉलो करेंगे। यहां पर एक चीज और नोट कीजिए कि जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है ये आपका कमेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है ना। तो अगर स्कैनिंग के ड्यूरेशन में अगर इसको कोई भी कमेंट लाइन मिलती है तो वो उस कमेंट लाइन को रिमूव कर देगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए स्कैन कर रहा है और स्कैन करते समय मान लीजिए उसको ये इस टाइप की कोई कमेंट लाइन मिलती है या इस टाइप से कोई कमेंट लाइन मिलती है, तो ये उन कमेंट लाइन के लिए कोई टोकन जनरेट नहीं करेगा और उसको ये एलिमिनेट कर देगा, ठीक है ना। या मान लीजिए इसको कोई व्हाइट स्पेस कैरेक्टर मिलता है तो ये उस व्हाइट स्पेस कैरेक्टर के लिए भी टोकन क्रिएट नहीं करेगा। तो व्हाइट स्पेस कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है आपका न्यूलाइन कैरेक्टर या टैब या ब्लैंक स्पेस, ठीक है ना। तो ब्लैंक स्पेस, टैब या न्यूलाइन कैरेक्टर को हम व्हाइट स्पेस कैरेक्टर बोलते हैं। कमेंट लाइन को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है ना। तो अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी कमेंट लाइन है तो ये उसको कमेंट लाइन को आपका एलिमिनेट कर देगा। और ये एक काम और करता है आपका, ये कॉम्पैक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव व्हाइट स्पेस कैरेक्टर इनटू 1, ठीक है ना। अगर आपके प्रोग्राम में कंसेक्यूटिव व्हाइट स्पेस कैरेक्टर आपने यूज किए हुए हैं तो ये उनको कॉम्पैक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये कमेंट के लिए कोई टोकन जनरेट नहीं करेगा और व्हाइट स्पेस कैरेक्टर के लिए भी आपका कोई टोकन जनरेट नहीं करेगा, ठीक। और अगर आपके प्रोग्राम में अगर कंसेक्यूटिव आपने व्हाइट स्पेस कैरेक्टर यूज किए हैं तो ये उसको भी कॉम्पैक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपके दो ऑपरेशन और परफॉर्म करेगा, डिलीशन ऑफ कमेंट्स एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव व्हाइट स्पेस कैरेक्टर इनटू 1, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने प्रोग्राम में दो बार टैब यूज कर लिया है, आपने अपने प्रोग्राम में 2 टाइम टैब यूज कर लिया है तो उसको ये कॉम्पैक्ट करके 1 टाइम कर देगा, ठीक है। या मान लीजिए आपने अपने प्रोग्राम में 3 टाइम ब्लैंक स्पेस यूज किया है, आपने अपने प्रोग्राम में 3 टाइम ब्लैंक स्पेस यूज किया है तो ये उसको कॉम्पैक्ट करके एक सिंगल ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर देगा,
ठीक है ना। तो 3 टाइम अगर आपने ब्लैंक स्पेस यूज किया है तो ये इसको कॉम्पैक्ट करके 1 ब्लैंक स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पर एरर भी आ सकती है। मान लीजिए आपका अगर कोई लेक्सिम्स है वो किसी भी पैटर्न से मैच नहीं हो रहा है, तो वहां पर लेक्सिकल एनालिसिस फेज में आपका लेक्सिकल एरर आ जाएगी। तो लेक्सिकल एरर कब आएगी? लेक्सिकल एरर आपको तब मिलेगी जब आपका कोई भी लेक्सिकल एरर आपको तब मिलेगी जब लेक्सिम्स आपका किसी भी पैटर्न से मैच नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम जावा लैंग्वेज की बात करें और हम ये वाला ऑपरेटर लिख देते हैं A=B, ठीक है ना। अगर जावा लैंग्वेज का हम एग्जांपल लें और अगर हम वहां पर ये स्टेटमेंट लिख देते हैं तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमने यूज किया है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर आपका जावा में वैलिड नहीं है, ठीक है ना। ये ऑपरेटर जावा में होता ही नहीं है, तो ये लेक्सिम्स आपका किसी भी पैटर्न से मैच नहीं होगा। तो यहां पर आपका टोकन क्रिएट करने में इसको एरर आ जाएगी। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पर आप टोकन जनरेट करेंगे, इसके लिए टोकन जनरेट हो जाएगा, फिर सम के लिए टोकन जनरेट हो जाएगा, सेमीकोलन के लिए टोकन जनरेट हो जाएगा। अब इसके लिए टोकन जनरेट नहीं होगा क्योंकि ये जो लेक्सिम्स है ये आपका किसी भी पैटर्न से मैच नहीं करेगा। ये लेक्सिम्स आपका किसी भी पैटर्न से मैच नहीं करेगा, तो इसके लिए आपका टोकन जनरेट नहीं होगा। तो फिर से आपका लेक्सिकल एनालाइजर वाले फेज में एरर आ जाएगी और इस एरर को ये एरर हैंडलर आपका डील करेगा।